इस अजीब दुनिया में हर किसी को रस्सियों से नियंत्रित किया जाता है, यहाँ तक कि उनके मुंह भी रस्सियों से बंधे होते हैं ताकि वह लोग किसी से बात भी ना करें, क्योंकि इस दुनिया में बिल्कुल भी आजादी नहीं है। और माइक इसी दुनिया में रहने वाला एक व्यक्ति है जिसे चाय पीना था, मगर रस्सियां उसे खींचकर ऑफिस ले जाने लगती है। भले ही बाहर बारिश हो रही हो, माइक को भीगते हुए काम पर जाना ही पड़ेगा और उसे मना करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह तो रस्सियां पकड़ने वाले लोगों की बस एक कठपुतली है। लेकिन लंबे समय से इस तरह का जीवन जीकर माइक अब थक चुका था और उसे इन रस्सियों से आजाद होना था। और तभी मेट्रो स्टेशन पर उसे कुछ सुनाई दिया और उसने देखा कि एक लड़की बाहर गिटार बजा रही थी, जो देखकर माइक हैरान रह गया, क्योंकि उस लड़की के शरीर पर कोई भी रस्सी बंधी नहीं थी। इसलिए माइक मेट्रो से बाहर निकलने लगता है ताकि रस्सियों से आजाद होने का तरीका वह लड़की से पूछ सके। लेकिन उसकी रस्सियां उसे वापस से मेट्रो में खींच रही थी। पर तभी दरवाजा बंद होते ही माइक को नियंत्रित करने वाली सभी रस्सियां कट गई और उसका शरीर आजाद हो गया, जिस शरीर को माइक अब खुद कंट्रोल कर सकता था। जो देखकर माइक बहुत खुश हो गया और फिर लड़की के साथ गाने पर ताल मिलाने लगा। मगर उसके आसपास के लोग उदास खड़े थे, इसलिए माइक एक आदमी की रस्सियां तोड़कर उसे आजाद करने लगता है और फिर कई सारे लोगों के साथ खुश होकर गाना गाने लगता है, जो सभी रस्सियों से आजाद होकर अब उनका जो मन कर रहा था वह लोग वो सब कर सकते हैं। लेकिन उन्हें कंट्रोल करने वाले लोगों से ये देखा नहीं गया, इसलिए वह तुरंत ही अलार्म बजा देता है और आजाद लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस आ जाती है। मगर मेट्रो स्टेशन पर उन्हें केवल कटी हुई रस्सियां मिली, क्योंकि माइक सभी लोगों को आजाद करके बाहर की दुनिया में आ गया था, जहां वह सभी लोग अपने मन मुताबिक जिंदगी जी सकते हैं और अब उन्हें रोकने और टोकने कोई भी नहीं आएगा। कमेंट में बताएं आप फ्री फायर खेलते हो या फिर पबजी। इस लड़की का एक अजीब सा शौक था कि उसे हर दिन एक मेंढक खाने के लिए चाहिए। यह मेंढक अभी अभी कोमा से जागा था और जब तेज जलती हुई बल्ब की रोशनी उसकी आंखों में पड़ी तो धीरे धीरे उसका दिमाग साफ होने लगा और फिर उसने दूर बंधे अपने साथी को देखा जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। लेकिन अगले ही पल उस छोटी लड़की ने उसके साथी मेंढक को मार दिया, जो दृश्य देखकर मेंढक बुरी तरह से डर गया और फिर जोर जोर से भागने के लिए छटपटाने लगा। मगर तभी लड़की उसके सामने आ गई और अगले ही सेकंड उसने चाकू से पहला वार किया। लेकिन गलती से मेंढक की रस्सियां कट गईं और वह थोड़ा सा आजाद हो गया। मगर ये देखकर लड़की गुस्से से भर गई। हालांकि मेंढक ने मौके का फायदा उठाया और अपनी जीभ से बाकी की रस्सियां खोल ली। पर तभी लड़की ने फिर से हमला किया, जिसे मेंढक अपने दोनों पैरों से रोक लेता है और उसे धक्का देता है, जिससे चाकू हवा में उछल गया और फिर सीधे लड़की के पैर में जा घुसा। इसलिए लड़की दर्द से चीख पड़ी, मगर चाकू निकालकर वह मेंढक को मारने के लिए ढूंढने लगी। जो मेंढक टेबल के पीछे छुपते हुए भाग रहा था कि तभी उसने टर्र की आवाज निकाल दी और लड़की को बता दिया कि वो कहाँ छुपा है। इसलिए घबराकर मेंढक कांच की बोतल के पीछे छिप गया, पर लड़की की आंखें उसे ढूंढ लेती है, जिसके डर से मेंढक अब उछल भी पाता नहीं है और चलकर ही भागने लगता है। पर तभी उसने खिड़की देखी, जो देखकर मेंढक खुश हो गया, इसलिए अब वह खिड़की की ओर भागने लगा। हालांकि जैसे ही उसने छलांग लगाई तो लड़की ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया, जो छूटने के लिए फिर मेंढक लड़की की आंखों पर हमला करता है, जिससे लड़की जोर से चीखती है और मेंढक को छोड़ देती है। इसलिए अब बिना एक पल गवाए मेंढक भागने लगता है और एक तराजू का सहारा लेकर खिड़की की तरफ छलांग लगा देता है, जो अब आखिरकार लड़की के हाथों से बच निकला था। मगर मेंढक अपनी आंखें सही से खोल पाता, इससे पहले ही एक दूसरा बड़ा हाथ उसे फिर से पकड़ लेता है और अगली बार जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने शरीर को तलते हुए देखा, जिसे प्लेट में रखकर अब लड़की खाने वाली थी। ये राजा जब भी चुटकी बजाता है तो तब सूरज को उगना पड़ता है और दोबारा चुटकी बजाने पर सूरज को डूबना भी पड़ता है। लेकिन एक दिन राजा काफी देर तक सोता रह गया और सूरज को डूबाना भूल गया, इसलिए उसके सिपाही उसे घंटा बजाकर उठाने लगते हैं, जिनके शोर से फिर राजा की आंखें खुल जाती है और वह तुरंत ही लिफ्ट लेकर आसमान में आ जाता है और बाहर आकर सूरज को डूबने का हुक्म देता है। लेकिन अभी सूरज का मन डूबने का नहीं था, इसलिए वह राजा को मना कर देता है। मगर राजा उसकी बात सुनता नहीं है और उसे डूबने के लिए बार बार कहने लगता है। पर इससे सूरज गुस्सा हो गया, जो फिर राजा पर फूंक मारकर उसे दूर उड़ा देता है। मगर सूरज की इस हरकत की वजह से इस बार राजा गुस्सा हो गया, इसलिए वह सूरज पर हमला करने के लिए अपने हथियार बाहर निकाल लेता है और अगले ही पल कई सारी तोपें सूरज पर चला देता है, जिन तोपों के अंदर से रस्सियां निकलती है और सूरज के दांत में जाकर फंस जाती है, जो देखकर राजा खुश हो गया, क्योंकि अब वह सूरज को नीचे खींचने लगता है। लेकिन सूरज भी बहुत ज्यादा ताकतवर था, जो राजा
राजा के सामने हार मानता नहीं है और उन रस्सियों को जला के राख कर देता है। मगर इससे राजा का महल टूटने लगा था, इसलिए सूरज से बदला लेने के लिए अब राजा हवा में चलने वाली ट्रेन में बैठकर सूरज की तरफ चल देता है ताकि वह सूरज के 2 टुकड़े कर दे। लेकिन जब सूरज ने ट्रेन को देखा तो वह ट्रेन को जलाने के लिए आग फेंकने लगता है और इससे ट्रेन धीरे धीरे टूटने लगती है। लेकिन आखिर में ट्रेन पर आग का ज्यादा असर होता नहीं है, बल्कि राजा इससे और गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह सीधे सूरज से जा टकराता है। मगर थोड़ी देर बाद राजा सही सलामत था। हालांकि सूरज हमेशा के लिए बुझ चुका था, जिसने राजा की बात ना मानने की गलती कर दी थी और इसी वजह से अब सूरज चांद बन गया था। पर कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सूरज पसंद है या फिर चमकने वाला चांद।